नमस्कार दोस्तों। उत्तरी भारत में बहुत ठंड है, तो ठंड के दिनों में सभी अपने घरों में बाजरा गुड़ खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन बच्चे कई बार बाजरा गुड़ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ बाजरे और गुड़ से बनाए जाने वाला केक। वैसे भी सभी आजकल मिलेट्स को बहुत ध्यान देते हैं और उसी पे जोर देते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। तो आज मैं बनाऊंगी बाजरे का केक, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं पर मिलेट केक, यानी कि बाजरे और गुड़ का केक आसान तरीके से। इसे बनाने के लिए ये मैंने 1 कप बाजरे का आटा लिया। इस तरीके से भर के लेना है, बिल्कुल दबा दबा कर, ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं भरना है। नाप का ध्यान रखिए। इसे छलनी में डाल लेंगे। साथ में आधा कप गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, चौथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके इसे छान लेंगे, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो बाहर रह जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे चौथाई कप मिल्क पाउडर। जब भी आप आटे से केक बनाएं तो मिल्क पाउडर ज़रूर डालें। साथ में 2 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे, ताकि बच्चे चॉकलेटी कलर होने पर इसे बड़े ही शौक से खाना पसंद करते हैं। अब सभी मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम दूसरा बाउल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आधा कप दही डालूंगी। दही को मैंने अच्छी तरह से मथ लिया है। इसके बाद आधा कप दूध डालूंगी। उबला हुआ दूध है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसके मिलाने के बाद मैं आधा कप रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप इसकी जगह मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। ये 1 कप जैगरी पाउडर यानी गुड़ की शक्कर डाल दूंगी। इस जगह आप गुड़ को क्रश करके 2 चम्मच पानी के साथ मेल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मिलाइएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी गुड़ की डली हैं जो घुल नहीं रही हैं। तो इससे बचने के लिए मैं इसे मिक्सर जार में डाल करके 2 से 3 बार पल्स मोड पर ग्राइंड कर लूँगी। अब देखिए हमारा गुड़ की जो डली हैं बिल्कुल घुल चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बनकर तैयार है। अब कढ़ाई मैंने रख दी है। इसमें डाल दूँगी नमक। ये वही नमक है जिसे बार बार बेकिंग में यूज करती हूँ। गैस की फ्लेम मीडियम रखी हुई है। नमक को अच्छे से स्प्रेड करके इस पर जाली रख दूँगी। ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने के लिए रख दूँगी। अब ये मैंने केक टिन लिया है। इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी, ताकि जब भी हम केक इसमें सेट करेंगे तो ईजिली बाहर निकल करके आ जाएगा। अब इसके नाप से मैं ये बटर पेपर ले लूँगी, इसे लगा दूँगी। साइड में भी मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसे भी ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर दूँगी, ताकि हमारा केक परफेक्टली अच्छी तरह से बन करके बाहर निकले। अब जो मैंने तेल, दही, दूध को मिलाया था उसमें 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल दूँगी। इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसके बाद अब जो भी हमने आटा, मिल्क पाउडर मिला के रखा था उसे इसमें डाल दूँगी और इसे एक दिशा में मिलाते हुए अच्छी तरह से मिलाऊंगी। ध्यान रहे केक का बैटर जब भी बनाते हैं तो उसे मिक्सिंग करते समय एक ही तरफ मिलाना है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिलाना है। अब साइड में जो भी आटा सामग्री लगी है उसे भी निकाल करके सेंटर में कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी गाढ़ा है। तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब दूध डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी। हमें बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि जो भी आटे के केक होते हैं उनके बैटर को ज़्यादा पतला नहीं किया जाता। अब ये एकदम परफेक्ट बैटर है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बिल्कुल देर किए बिना जो केक टिन हमने ग्रीस करके तैयार किया था उसमें डाल लेंगे, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये केक हमारा बनाते समय फूलेगा नहीं। अब इसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे, ताकि जो भी बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसे बादाम की कतरन से और पिस्ता की कतरन से हम गार्निश कर देंगे, ताकि दिखने में ये बहुत सुंदर लगेगा। और ऊपर से ये रंग बिरंगी टूटी फूटी डाल देंगे, ताकि बच्चे देख करके एकदम मांग मांग करके खाएंगे। अब जो हमने कढ़ाई को प्रीहीट करने रखा था ये भी अच्छे से गर्म हो गई है। इसमें ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। और लो फ्लेम पर 50 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। उससे पहले बिल्कुल भी हम ढक्कन हटाकर नहीं देखेंगे। 50 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ, स्टिक लगा कर दिखाती हूँ। देखिए ये अभी गीली है, इसका मतलब केक अभी नहीं पका है। हम 10 से 15 मिनट इसे धीमी फ्लेम पर और पकने देंगे। अब इसे पकते हुए 1 घंटा 5 मिनट हो गया है। मैं आपको फिर से स्टिक लगा करके दिखाती हूँ। देखिएगा ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी इसमें गीलापन नहीं है। इसका मतलब केक तैयार है।
इसे हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इसे ठंडा होने देंगे। तो मैं इसे ढक करके छोड़ दूंगी ताकि ये ड्राई बिल्कुल भी ना हो। लगभग आधा घंटे बाद ये ठंडा हो चुका है। मैं दिखाती हूँ। एक प्लेट ऊपर रखूँगी और इसे अनमोल्ड कर लूँगी और मैं दिखाती हूँ। देखिएगा कितना इजीली बाहर आ गया, क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है बाजरे के आटे का, इसलिए इसका कलर डार्क हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये बेक हुआ है। आप देख सकते हैं कितना शानदार केक बनकर तैयार हुआ है। आइए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। कट करने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना स्पॉन्जी, कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। आइए मैं पीस को बाहर निकाल करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा कितना जालीदार है, कितना स्पॉन्जी है और कितना परफेक्ट बना है। ये बाजरे के आटे का है, फिर ये बिल्कुल भी बिखरा नहीं है। मैं इसे दबा करके दिखाती हूँ। देखिएगा इसका स्पॉन्ज कितना शानदार है, बिल्कुल परफेक्ट केक बना है। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप भी बच्चों के लिए गुड़ और बाजरे का केक बनाइएगा। उन्हें डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए। बेक करते समय कम से कम 45 से 50 मिनट तक इसके लिड को हटाकर बिल्कुल भी ना देखें। जल्दी जल्दी हम देखते हैं, चेक करते हैं तो केक जो है डेंस बन करके तैयार होता है। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखते हुए आप परफेक्ट नाप के साथ बनाइएगा। मैं सभी सामग्री का माप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप आसानी से बना सकें। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इसी तरीके की शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।